हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय SSJCC। आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10, जिसका नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें आप क्या सीखेंगे कि अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें आप x और y की वैल्यू, जो आपके वेरिएबल होते हैं, उनकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसको ये जानने के लिए कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है मींस उसका यूनिक सॉल्यूशन है, कोई लाइंस पैरेलल है या फिर कोई इंसिडेंट लाइन है, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें कुछ मेथड्स का यूज करेंगे। विच विल बी फर्स्ट मेथड जो आपका रहेगा दैट इज ग्राफिकल मेथड, कि उन लाइंस को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। एंड इन एक्सरसाइज जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसमें हम करेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपका इंट्रो यहां पर करवाता हूं मैं। आपका इंट्रो क्या होगा, मैं यहां पर दो लाइंस लेकर चलता हूं। जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है और यहां पर हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो हम उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए उन गिवन इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन जनरल इक्वेशंस के साथ, जहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज ऑफ a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2। आफ्टर दैट यहां पर हमारी तीन कंडीशंस हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि अगर a1 बाय a2 वो आपका क्या रहेगा, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो हम क्या कहेंगे कि कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि जब मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी ग्राफ में, दूसरी लाइन ये ड्रॉ करी, कहीं किसी एक पॉइंट पर वो कट करेंगे, मींस उसमें क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस। और थर्ड वन, इसमें एक अनदर चीज आपको फाइंड आउट करनी आएगी कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इफ अगर यहां पर क्या है, आपका एक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमेशा आपकी लाइन कैसी रहेगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइंस। और सेकंड आपका रहेगा, सेकंड इसमें जो है आपको फाइंड आउट करना है a1 बाय a2, अगर ये इक्वल है b1 बाय b2 और ये इक्वल है c1 बाय c2, ये तीनों ही रेशो आपके क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब कि एक लाइन है और दूसरी लाइन भी क्या है, उसी के ऊपर से जा रही है, तो मींस वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगी। इट मींस वहां पर क्या है, मैनी सॉल्यूशंस, यू कैन राइट मैनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। वो वहां पर मैनी सॉल्यूशंस होंगे और ऐसी लाइंस को भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट लाइंस। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, आपका थर्ड जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, अगर a1 बाय a2 वो इक्वल है b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, मींस इफ आपके फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हैं और थर्ड वन जो है वो इक्वल उनके नहीं है, देन यू विल राइट हियर कि ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है, लाइक ट्रैक ऑफ अ ट्रेन, रेल्स जो होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल लाइन, जो कहीं पर किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती। इट मींस वो मीट नहीं करेंगी तो देयर इज नो सॉल्यूशन, तो आपका क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आपका एक ही केस ऐसा है जिसमें क्या होता है,
आपकी लाइंस कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट लाइंस। सो आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस गिवन होंगी, आप उनको इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे गिवन जर्नल इक्वेशंस के साथ। उसके बाद आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर आपने इन रेशियोज की वैल्यू निकालनी है और इन थ्री कंडीशंस के साथ उनको कंपेयर करना है। तो आपको फाइंड आउट होगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। अगर आपकी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस है देन द बोथ लाइंस विल बी कंसिस्टेंट लाइंस, और अगर आपकी पैरेलल लाइंस आती हैं तो आपकी वो लाइंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट लाइंस। सो फॉर दिस I'm going to solve these conditions. One of these conditions we will solve here by an example. मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं यहां पर आपके लिए। एग्जांपल लिया मैंने, फर्स्ट कोई लीनियर इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपकी कोई इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन मैंने ले लिया यहां पर 5x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आपकी कोई सेकंड इक्वेशन है। तो आपने क्या करना है, इस कंप्लीट एक्सरसाइज में सेम फॉर्मेट के साथ हम चलेंगे। आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर करना है आपकी जर्नल इक्वेशंस के साथ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब आप कंपेयर करेंगे, यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है। फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, इक्वेशन फर्स्ट को, और इसके साथ आपको कंपेयर करना है इक्वेशन सेकंड को। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 3। इट मींस आपकी a1 की वैल्यू क्या रहेगी, a1 इज इक्वल टू 3। b1 आपका क्या रहेगा, b1 यहां पर वैल्यू है आपकी प्लस 5। यहां पर आप साइन के साथ वैल्यू को लिखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर माइनस में है so you will write that sign over there. b1 is equal to 5 and c1 is equal to minus 10. नेक्स्ट आपका अगर आप सेकंड इक्वेशन को जब इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपकी a2 की वैल्यू क्या आएगी, 5, और b2 की वैल्यू क्या आएगी, 10, c2 is equal to minus 20. इसके बाद आपने क्या करना है, आप रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, मींस a1 by a2। a1 by a2 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू है आपकी 3, a2 की वैल्यू है आपकी 5। आफ्टर दैट b1 by b2, b1 की वैल्यू है आपकी 5 और b2 की वैल्यू है आपकी 10। इसको आप कट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, ये कितना आएगा आपका 1/2। c1 by c2 इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 20। इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 1/2, मतलब c1 by c2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब यहां से आपको क्लियर है कि बिकॉज हम लिखेंगे a1 by a2 उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है b1 by b2 के। आपकी ये कंडीशन यहां से आती है, क्यों, क्योंकि a1 by a2 है आपका 3/5 और b1 by b2 है आपका 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस। और थर्ड, इसी में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये लाइंस कंसिस्टेंट है या नॉट कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो आपने यहां पर अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन है, बोथ फॉर बोथ द केसेस दीज लाइन विल बी कंसिस्टेंट। सो दिस इज योर एग्जांपल। अब आपको एक्सरसाइज में क्या होगा, आपको ये चीज करने के बाद वो बोलेंगे कि ग्राफिकली इफ देयर इज द लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को आप ग्राफिकली इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके ग्राफिकली उसको ड्रॉ करेंगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, मींस वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द ग्राफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।